नमस्कार दोस्तों बॉयकॉट मालदीव की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। ये डिमांड आग की तरह फैल रही है, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या सोशल मीडिया की बात। हर जगह पे मालदीव का ही चर्चा हो रहा है। मालदीव की जो मिनिस्टर है उन्होंने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का इंसल्ट किया है। आप ये देख पा रहे हो कि इंडियंस ने अपना ट्रिप, अपना बुकिंग सब कैंसिल कर रहे हैं, जैसे मालदीव के मिनिस्टर्स गेट स्लैम फॉर इंसल्टिंग पीएम मोदी पोस्टिंग हिंदूफोबिक ट्वीट्स। इसका मतलब मालदीव का मिनिस्टर को भी स्लैम किया जा रहा है पीएम मोदी को इंसल्ट करने के लिए, और हिंदूफोबिक कुछ ट्वीट्स उन्होंने डाले हैं। पूरा मुद्दा जानते हैं इसके बारे में। अभी पूरा सिनेरियो क्या है वो हम लोग जानेंगे। मालदीव की जो अपने लोग हैं वो ही अपने मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको स्लैम कर दिया जा रहा है। आखिर हुआ क्या था? बताया ये जा रहा है कि मीडिया की तरफ से 8,000 होटल बुकिंग्स, 2,500 फ्लाइट टिकट सब कैंसिल हो चुका है। जो इंडियंस ऑलरेडी बुक कर चुके थे मालदीव के लिए, वो अभी इसको कैंसिल करके मालदीव जाना बंद कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या था? मालदीव का एक मिनिस्टर जो मरियम सियाम है उनके नाम, वो यूथ एम्पावरमेंट और इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स के मिनिस्टर है। वो पीएम मोदी को फॉर्मली जो ट्विटर है वहां पे कुछ इमेजेस के ऊपर गलत और बुरी तरीके से निंदा किया है। वो क्या है हम लोग जानेंगे। लास्ट वेडनेसडे की बात है जब नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2 दिन का लक्षद्वीप का ट्रिप पे गए थे। वहां पे वो लक्षद्वीप का सीनिक ब्यूटी का आनंद ले रहे थे। वहां पे स्कूबा ड्राइविंग जो होता है वो ड्राइव कर रहे थे, और वही चीज अपने ट्विटर अकाउंट पे वो शेयर कर रहे थे, और अपने इंडिया और भारतवासी को वो लक्षद्वीप जाने के लिए इंस्पायर कर रहे थे। यहाँ पे कोई तरीके का भी लक्षद्वीप में जब घूमने गए थे वो मालदीव का नाम या कोई भी मालदीव के रिलेटेड कोई भी ट्वीट यहाँ पे उन्होंने नहीं डाला। उन्होंने सिर्फ आम जनता इंडियंस को लक्षद्वीप के बारे में बताया, वहाँ का जो नेचर है, वहाँ का जो ब्यूटी है उसके बारे में बता रहे थे, और अपने वीडियो ट्विटर पे पोस्ट किए थे। इसी वीडियो के अंत पे मरियम सियाम नरेंद्र मोदी जी को कि व्हाट ए क्लॉन, द पपेट ऑफ इजराइल, इस तरीके का भाषा का उपयोग किए हैं, नरेंद्र मोदी जी को इंसल्ट किए। उन्होंने और एक भी ट्वीट डाला है जिसमें वो लिखा है कि हमा हमा इंडिया इज लाइक फेडास एंड मैडास लाइक काउडंग एंड लड्डू। इसका मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन इसमें समझ आ रहा है कि उन्होंने हिंदूज के प्रति कुछ गलत धारणा रखे हैं और उनके प्रति बड़े खराब विचार दिखा रहे हैं अपने ट्वीट के द्वारा। आम पब्लिक का यही बोलना है कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर क्या अपने टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर सकता? जैसे आपको पता ही है नरेंद्र मोदी जी अपने देश को प्रमोट करते हैं हर जगह पे, तो वो भी अपने देशवासी के पास अपने देश को प्रमोट कर रहे थे, अपने देश का टूरिज्म को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन इस तरीके का ट्वीट करके माहौल को बहुत बुरी तरीके से खराब कर दिया गया है मालदीव की तरफ से। इसके बाद आम मालदीव जो पीपल है वो लोग भी अपने मिनिस्टर को स्लैम कर रहे हैं, और बुरी तरीके से बोला जा रहा है कि मालदीव की टूरिज्म को बुरी तरीके से हर्ट किया है इस मिनिस्टर ने उनके ट्वीट के द्वारा। मालदीव के जो एक्स प्रेसिडेंट है मोहम्मद नासिद, उन्होंने भी ट्वीट करके इस चीज को एक बार बोला है। उन्होंने क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट अपॉलिंग लैंग्वेज बाय मालदीव गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स शॉनिम, उनका नाम जिक्र किया है यहाँ पे, टुवर्ड्स द लीडर ऑफ ए की एलाइज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया का की एलाइज है मालदीव, लेकिन मालदीव के ऑफिशियल्स किस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर मालदीव सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। मोहम्मद मुजीद जो अभी करेंट प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट मस्ट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम दिस कमेंट एंड गिव क्लियर एश्योरेंस टू इंडिया दे डू नॉट रिफ्लेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यही बताना चाह रहे हैं कि मालदीव का गवर्नमेंट ये जो ट्वीट है या ये जो मिनिस्टर्स का जो भी बयान है, इससे गवर्नमेंट को दूरी बनाना चाहिए, और गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए कि वो अपने एलाई के साथ सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के साथ सही तरीके से संबंध बना के चले। पुराने प्रेसिडेंट का ट्वीट है। इस सब के बाद इंडिया का जो भी इन्फ्लुएंसर्स है, एक फॉर्मर क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने ट्वीट किया, इंडिया आउट वाज ए पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो, मालदीव्स वोटेड फॉर इट, नाउ इट्स अप टू आस इंडिया टू चूज वाइजली, आई नो दैट माई फैमिली विल, जय हिंद। इसमें लिखा गया है कि मालदीव में रिसेंटली जो वोट हुआ था उसमें इंडिया आउट माने इंडिया को निकालने के लिए ही वोटिंग माने मैनिफेस्टो जो बनाया गया था वोटिंग का, वहां पे इंडिया को निकालने का ही बात बोला गया था, इंडिया से नाता तोड़ने का ही बात बोला गया था, और मालदीव उसके लिए ही वोट किए हैं। तो इसी बारे में आकाश चोपड़ा बोल रहे हैं कि अपने इंडियन को उसी हिसाब से मालदीव को चूज करना चाहिए,
वो अपने फैमिली को जानते हैं कि वो मालदीव को बॉयकॉट करेंगे, यही कॉमन बोलना चाह रहे हैं। और भी बहुत कॉमन इंडियन ट्वीट किए हैं जिसने बहुत सारे अपने बुकिंग्स को कैंसिल किया, अपना फ्लाइट टिकट कैंसिल किया, अपने होटल बुकिंग कैंसिल करके मालदीव को बैन किया जा रहा है इस तरीके से। अगर इंडियन टूरिस्ट इन मालदीव को बताया जाए कि कितना टूरिस्ट इंडिया से मालदीव जाते हैं, 2021 में सिर्फ लगभग 3 लाख टूरिस्ट मालदीव गए थे। 2022 पे ये संख्या हो गया 2,40,000। अभी 2023 में सिर्फ जून तक ही 1 लाख टूरिस्ट मालदीव जा चुके हैं। तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, जो भी 23% 14%, एक बहुत बड़ा अमाउंट टूरिस्ट इंडिया से मालदीव जाते हैं, जो अभी मालदीव को बॉयकॉट करने का नारा उठा है। इससे मालदीव का इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। इसी के बाद खबर आ रहा है मालदीव के इन तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया गया है इंडिया के अगेंस्ट बात करने के लिए। अगर हम लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा बात कर ले, हमारे पास भी मालदीव के जैसा ही द्वीप है जिसके बारे में अभी आधा इंडियन को पता ही नहीं है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लक्षद्वीप छोटा सा एक एरिया एकदम मालदीव के पास ही है। यहाँ से कोचीन से जाया जा सकता है, केरला के एकदम पास है। लगभग केरला से लगभग कोई द्वीप 300 किलोमीटर, कोई द्वीप 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर इस दायरे के अंदर है। इस मालदीव के कवरटी जो द्वीप है ये इसका कैपिटल है, और मिनिकॉय सबसे दूर वाला हिस्सा है, और मिनिकॉय से लक्षद्वीप बहुत ही पास आता है। ये केरला के अंदर, केरला हाईकोर्ट के अंदर इसका जुरिस्डिक्शन आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर बातें कर रहे हैं, इंडियंस को यहाँ के लिए, यहाँ पे जाने के लिए इजीली एक्सेस मिल जाए। अगर मालदीव की बात बोला जाए, मालदीव क्यों लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि मालदीव में ये जो वाटर विलास है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस वाटर विलास के प्रति टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन रहता है जो अभी मालदीव में है। अभी लक्षद्वीप में ऐसा कुछ हुआ नहीं है मालदीव में। लेकिन एक चीज आपको बता सकते हैं, ये दोनों ही जो आइलैंड्स है, मालदीव और लक्षद्वीप, दोनों का ही सीनिक ब्यूटी एकदम सेम टू सेम है। और कुछ कुछ जगह पे लक्षद्वीप ऑलरेडी मालदीव से ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप में अभी भी कॉमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है। लक्षद्वीप अभी भी नेचर का अपना रूप ही में है, लेकिन मालदीव में ऑलरेडी कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, बहुत सारा कमर्शियल कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ है। लेकिन लक्षद्वीप अभी भी अनटच्ड है, अभी भी नेचर के अंदर रखा गया है। तो लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करने का अभी टाइम आ चुका है हर एक इंडियन के पास। इंडियन बोलिए और ग्लोबली भी हम लोगों को लक्षद्वीप को प्रमोट करना चाहिए और लक्षद्वीप का टूरिज्म को आगे बढ़ाना चाहिए। जिससे क्या होगा, इंडिया का रिजर्व भी बढ़ेगा, इंडिया में जो भी फॉरेन रिजर्व होता है वो भी बढ़ेगा, और हमारे देश का भी इकोनॉमी ग्रो करेगा। और गुड न्यूज फॉर लक्षद्वीप और एक है ताज होटल्स, ताज रिसोर्ट्स। ताज रिसोर्ट्स ऑलरेडी डिक्लेयर किए हैं 2026 पे उनका 2 विला प्रोजेक्ट वहां पे आने वाला है। उनका 2 रिसोर्ट वहां पे बनने वाला है, जहां पे एक का ही डिटेल हम बता रहे हैं, जो सुहेली आइलैंड पे आएगा एक, और एक कैडमाट पे आएगा। दोनों में ही लगभग 100-150 रूम्स, 60 विलास, 50 वाटर विलास, सब कुछ रहेगा इनका प्रोजेक्ट के अंदर। और उस एमिनिटीज इंडियंस अवेल कर पाएंगे, और साथ इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर का भी फॉरेनर्स भी यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, और इंडिया का फॉरेन रिजर्व भी इससे बहुत आगे बढ़ने वाला है। और एक गूगल सर्च की बात बोला जाए, जब वेडनेसडे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पे थे तो गूगल ट्रेंड पे 9 नंबर पे आ गया था लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप के बारे में इंडियंस को या किसी को भी उतना पता नहीं था। मोदी जी के ट्वीट के बाद ही लक्षद्वीप का सर्च बहुत ऊपर चला गया, लगभग 50,000 सर्च हो गया था उसी दिन। और उसके बाद इसी तरीके का सब सर्च होने लगा, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान, लक्षद्वीप फ्लाइट, लक्षद्वीप एयरपोर्ट, कोची टू लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के बारे में माने पीपल का या फिर टूरिस्ट का एक इंटरेस्ट बढ़ा है, और लक्षद्वीप जाने के लिए सब रेडी हो रहे हैं। तो इंडिया वासी के पास और हमारे दोस्तों के लिए एक ही बात बोलना है कि अपने देश का फॉरेन रिजर्व बचाइए, अपने देश का पैसे को अपने देश में ही रखिए, अपने देश का उन्नति करिए, अपने देश का जो भी एसेट है उनको एक्सप्लोर करिए। हमारे लक्षद्वीप अपना देश है, आत्मनिर्भर बनिए और अपने ही देश का टूरिस्ट प्लेस विजिट करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।